morning all of you. RS डिग्री कॉलेज मानियाबू क्लासेस डियर सेकंड सेमेस्टर। इसमें आज हम आपको बताएंगे बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषताएं। सभी कल हम आपको बौद्धकालीन शिक्षा के बारे में बता चुके हैं, तो उसी से आगे रिलेटेड टॉपिक है बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एजुकेशन इन बौद्ध पीरियड। ठीक है, वैदिक बौद्ध पीरियड। इसमें सबसे पहले होता है बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषताओं में प्रवज्जा या प्रवज्या संस्कार, मतलब जो संस्कार होते हैं वो इसमें पहले होते हैं। तो जैसा कि आपका उपनयन संस्कार था वैदिक युग में, इसी प्रकार से बौद्धकालीन शिक्षा में भी संस्कार हुआ करता था जो प्रवेश के समय। चलिए देखते हैं प्रवज्या संस्कार। प्रवज्या संस्कार क्या था? प्रवेश के समय छात्रों का प्रवज्या संस्कार संपन्न किया जाता था। सभी जातियों के बालकों को मठों एवं विहारों में प्रवेश दिया जाता था, मतलब इसमें सभी जातियों के बालकों को। ठीक है, वैदिक काल में क्या था? केवल ब्राह्मण क्षत्रिय और ब्राह्मण क्षत्रिय वर्गीय 3 वर्गों को केवल दिया जाता था। ठीक है, बल्कि बौद्ध काल में ऐसा नहीं है, सभी वर्गों को इसमें प्रवेश दिया जाता था। प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश की आयु 6 वर्ष होती थी। प्राथमिक शिक्षा में जो प्रवेश की आयु वो कितनी थी? 6 वर्ष थी। प्रवज्या का अर्थ है बाहर जाना। ठीक है, प्रवज्या का जो अर्थ क्या होता है? बाहर जाना, अर्थात शिक्षा प्राप्त करने के लिए घर से बाहर जाना, यानी शिक्षा प्राप्त करने के लिए घर से बाहर जाना। मठ का सबसे बड़ा भिक्षु इस संस्कार को संपन्न करता था, मतलब मठ होता था, जो शिक्षा होती थी, इसमें सबसे बड़ा जो भिक्षु था इस जो संस्कार है इसको संपन्न कराता था। ठीक है, तो विनय पिटक में इस संस्कार का वर्णन किया गया है, जो इस प्रकार है। विनय पिटक में प्रवज्या संस्कार का वर्णन किया गया है, जो है सर्वप्रथम बच्चे सिर मुड़वाकर उसे पीले वस्त्र धारण कराए जाते थे। सबसे पहले बच्चे का बाल निकलवाए जाते थे, उसके बाद पीले वस्त्र धारण कराए जाते थे। फिर उसे मठ के सबसे बड़े भिक्षु यानी शिक्षक के समूह को उपस्थित किया जाता था। फिर उसके बाद क्या होता था? मठ के सबसे बड़े भिक्षु थे, जो शिक्षक उसके समूह से प्रस्तुत किया जाता था। वह भिक्षु में चरणों तथा माथा टेकता था। वह भिक्षु के चरणों में माथा टेकता था और पालथी मारकर जमीन पर बैठता था। ठीक है, और पालथी मारकर क्या बैठता? जमीन पर बैठता था। इसके बाद भिक्षु उससे 3 वाक्यों को ऊंचे स्वर में बोलने के लिए कहता था। कौन से 3 वाक्य थे? देखिए, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। ठीक है, 3 स्वर बोलवाते थे। तो क्या बोलवाते थे कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। तो बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि, इन तीनों वाक्यों को बुलवाते थे और इससे प्रवज्या संस्कार संपन्न होता था। ठीक है, इन तीनों वाक्यों को शरणार्थी कहा जाता था, मतलब अगर ये तीनों वाक्य बोल देते थे ये बुद्ध की शरण में चले गए। ठीक है, बुद्धम शरणम गच्छामि यानी मैं बुद्ध की शरण में आता हूँ। धम्मम शरणम गच्छामि, मुझे सांसारिक मोह माया से त्याग करो, मैं आपकी शरण में आता हूँ। संघम शरणम गच्छामि, ठीक है, मैं सभी धर्मों को छोड़कर आपके धर्म में प्रवेश लेता हूँ, तो संघम शरणम गच्छामि। इसके बाद गुरु शिष्य को 3 आचरण उपदेश देता था। जो गुरु और शिष्य को 10 आचरण उपदेश संबंधी उपदेश देते थे, जो इस प्रकार हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले है जीव हिंसा त्याग कर अहिंसा का पालन करना, यानी जीवधारी मांस मछली वगैरह खाते हैं, इनको त्याग कर अहिंसा का पालन करना। ठीक है, सत्य की ओर प्रेरित होना, यानी सत्य बोलना। ठीक है, चोरी ना करना, निरर्थक वस्तुओं का संग्रह न करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना। ठीक है, विलासता का त्याग करना, नृत्य एवं संगीत से दूर रहना, सुगंधित एवं श्रृंगार की वस्तुओं का त्याग करना, क्योंकि इस युग में सुगंधित और श्रृंगार की वस्तुओं से कोई ममता नहीं था और इसमें त्याग था। ठीक है, असमय भोजन का ना करना, किसी भी प्रकार का कीमती सामान दान में ना देना, जैसे कि सोना, वस्त्र, आभूषण, ये सब कीमती मतलब ना देना। ठीक है, तो यही सब था। ठीक है, तो आज की क्लास मेरी यही समाप्त होती है। नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट विशेषताओं के साथ चर्चा करते हैं। थैंक यू।